प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं सीमा पंडित पुनः आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। हम पहले भाषा माधुरी के 2 पाठ कर चुके हैं और भाषा अभ्यास का पाठ 1 भी किया जा चुका है। तो आज हम करेंगे भाषा अभ्यास का पाठ 2, लौह पुरुष। बच्चों, मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो पाठ करने से पहले आइए एक बार दोबारा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, आइए जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात जो भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम होंगे वो सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। क्या आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में? विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम। अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में सिर्फ नाम आते हैं, जबकि जातिवाचक संज्ञा में नाम न आकर उनकी जाति के बारे में बताया जाता है कि वह किस जाति से संबंधित है। जैसे उदाहरणतया यहां देखिए, भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, नेपाल, चीन, ये सब क्या हैं? देश के नाम हैं। तो जब ये नाम है तो ये किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और जब हम इनके नाम न लेकर बताएंगे कि ये क्या है? देश है, तो वो देश क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि हम इसमें सिर्फ देश कह रहे हैं, किसी देश का नाम नहीं ले रहे। तो जब हम नाम न लेकर सिर्फ देश कहेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन जब हम उस देश का नाम बताएंगे तो वो नाम किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो बच्चों, जो हमारा पहला प्रश्न है वो इसी पर आधारित है कि आपको कुछ एक वाक्य दिए गए हैं जिसमें से आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को छांटकर लिखना है। तो आइए देखते हैं भाषा अभ्यास का प्रश्न नंबर 1। तो बच्चों, अब आइए करते हैं पाठ 2 लौह पुरुष का प्रश्न नंबर 1। पहले आपको कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। पहली पंक्ति है, विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। दूसरी पंक्ति है, सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। अब प्रश्न है, ऊपर दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। अब आपको करना क्या है? इन दोनों पंक्तियों में से संज्ञा शब्द छांटने हैं और उन्हें नीचे लिखना है। तो बच्चों, पहली पंक्ति में जो संज्ञा शब्द हैं वे हैं विट्ठल, मुंबई, पिता। और दूसरी पंक्ति में जो संज्ञा शब्द हैं वे हैं देश, सरदार, पटेल। तो आप इन्हें रेखांकित कर लेंगे और फिर नीचे छांटकर लिख देंगे। इस तरह आप प्रश्न नंबर 1 को करेंगे। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है, इनमें से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए जो किसी व्यक्ति या स्थान के विशेष नाम हैं। अब इनमें से ही हमें स्थान या व्यक्ति के विशेष नाम छांटकर लिखने हैं। तो सबसे पहले आ गया विट्ठल। विट्ठल किसका नाम है? व्यक्ति का नाम। दूसरा सरदार पटेल। सरदार पटेल भी किसका नाम है? व्यक्ति का नाम। तीसरा मुंबई। मुंबई क्या है? जगह का नाम। तो ये सारे क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। कोई किसी व्यक्ति का नाम है तो कोई स्थान का नाम है। तो बच्चों, इस तरह से ये 2 प्रश्न आप करेंगे। अब तीसरा प्रश्न है, आपको यहां कुछ एक चित्र दिए गए हैं। दिए गए चित्रों के आधार पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए। तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूं कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक जिसमें नाम नहीं आकर पूरी जाति के बारे में बताया जाएगा, और व्यक्तिवाचक जिसमें नाम बताए जाएंगे। अब पहला चित्र है नदी का चित्र। तो यहां पर क्या लिखा है? नदी।
ये किसका चित्र है? नदी का। अब आपको इस जातिवाचक शब्द से दो व्यक्तिवाचक शब्द बनाने हैं। व्यक्तिवाचक अर्थात नाम बताने हैं। तो नदी के नाम बताइए। पहला इन्होंने उदाहरण दिया है गंगा और दूसरा यमुना। इसी तरह अगला चित्र देखिए, किसका चित्र है? पेड़। तो पेड़ किस में आ गया? जातिवाचक संज्ञा में। अब हम इसे बदलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में, अर्थात इसके नाम बता देंगे। तो पहला नीम और दूसरा आम। मैंने ये अपनी मर्जी से लिखे हैं। आप जब इस जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाओगे तो आप इस व्यक्तिवाचक संज्ञा में अपनी मर्जी के नाम भी लिख सकते हैं। मैंने लिखे हैं पेड़ के ये दो नाम, नीम और आम। अब तीसरा है, किसका चित्र है? आदमी। तो आदमी किस में आ गया? जातिवाचक संज्ञा में। अब मैं इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलूंगी। तो मुझे इसके क्या लिखने हैं? नाम। अब इस आदमी को मैंने नाम दिया है मोहन राकेश। दो व्यक्तियों के नाम मैंने यहां लिखे हैं, मोहन राकेश। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। अगला चित्र है लड़की। तो लड़की किस में आ गया? जातिवाचक संज्ञा में। अब इस लड़की को मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना है, अर्थात इसके नाम बताने हैं। तो किन्हीं भी दो लड़कियों के नाम, रिया, सिमरन, मैंने यहां लिखे हैं। आप कोई भी लिख सकते हो। अगला चित्र है गांव। यहां पर कुछ एक चित्र दिए गए हैं, इनको देख के पता चलता है कि ये गांव का चित्र है। तो जातिवाचक संज्ञा में क्या आ गया? गांव। अब हम इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलेंगे, अर्थात गांव के नाम बताएंगे। तो मुझे तो ये दो नाम मालूम थे, कोटली और बल। अगर आपको कोई और गांव के नाम आते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इन जातिवाचक संज्ञाओं को किस में बदला? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, अर्थात इनके हमने नाम बना दिए। और जब नाम बना दिए तो वो किस में आ गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो अब बच्चों इसी तरह हम अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न नंबर 4। तो बच्चों आइए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से उचित संज्ञा शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। कहां से छांटने हैं? वर्ग पहेली में से। ये आपको एक वर्ग पहेली दी गई है और इसमें से आपको छांटना क्या है? संज्ञा शब्द। अब बच्चों आपको मालूम है कि संज्ञा शब्द होते क्या हैं। इस संसार में हर एक स्थान, वस्तु, प्राणी, हर एक चीज का, दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, सभी का कुछ ना कुछ नाम है। तो उन्हीं नामों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो हमने यहां से नाम वाले शब्द ढूंढने हैं और इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। पहला है, डैश सदा कीचड़ में ही खिलता है। अब क्या कीचड़ में खिलता है? यहां से हम एक संज्ञा शब्द ढूंढेंगे, कमल। कमल। कमल सदा कीचड़ में ही खिलता है। दूसरा है, डैश के साथ कांटे भी होते हैं। किसके साथ कांटे भी होते हैं? देखो यहां लिखा है फूल। फूल के साथ कांटे भी होते हैं। तो यहां रिक्त स्थान में कौन सा संज्ञा शब्द आ जाएगा? फूल। राहुल ने डैश ऊपर उछाली। क्या ऊपर उछाली? गेंद। गेंद। राहुल ने गेंद ऊपर उछाली। डैश पर रोशनी की। किस पर रोशनी की? भवन। भवन पर रोशनी की। डैश पर रोशनी की। भवन पर रोशनी की। भारतीय डैश ने विजय प्राप्त की। भारतीय सेना। तो यहां पे आ जाएगा भारतीय सेना। सेना ने विजय प्राप्त की। मुझे डैश खाना अच्छा लगता है। क्या खाना अच्छा लगता है? लीची। मुझे लीची खाना अच्छा लगता है। तो ये हैं कुछ संज्ञा शब्द, कमल, फूल, गेंद, भवन, सेना, लीची। ये सारे कौन से शब्द हैं? संज्ञा शब्द। तो ये हमने इस वर्ग पहेली में से छांटे। उन्हें भी हमें गोला लगाना है और फिर छांट कर कहाँ लिखना है? इन रिक्त स्थानों में।
अब है प्रश्न 5। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के स्थान पर एक संज्ञा शब्द लिखिए। अब हमें एक पूरे पंक्ति दी गई है और उसे हमें किस में लिखना है? एक संज्ञा शब्द में, एक ही शब्द में, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे हम क्या कहते हैं? अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। दूसरा है जो भारत में रहता हो, भारतीय। जहां छात्र रहते हो उसे क्या कहते हैं? छात्रावास। नगर में रहने वाला, नगरवासी। एक माह में होने वाला, माह होता है बच्चों महीना, तो जो चीज महीने में एक बार हो उसे हम क्या कहते हैं? मासिक। एक माह में होने वाला मासिक। तो इस तरह से यहां पर आपको क्या दिया गया है? अनेक शब्द। ये जो शब्द हैं ये हैं अनेक, मतलब बहुत सारे शब्द हैं। इनकी जगह पर आपको क्या करना है? सिर्फ एक शब्द इनके लिए लिखना है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। जो भारत में रहता हो, भारतीय। जहां छात्र रहते हो, छात्रावास। नगर में रहने वाला, नगरवासी। एक माह में होने वाला, मासिक। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, कृपया ध्यान से देखें। बच्चों यहां पर मैंने कुछ एक पंक्तियां लिखी हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे। रोहन पढ़ता रहता है। रोहन के 80% अंक आए। रोहन ने बहुत मेहनत की थी। रोहन की मां ने रोहन को तोहफा दिया। रोहन बहुत अच्छा है। तो इन सारी पंक्तियों में जो एक शब्द है, जो एक नाम है, वो बार बार आ रहा है। कौन सा? रोहन। रोहन पढ़ता है। रोहन के 80% अंक आए। रोहन ने बहुत मेहनत की थी। रोहन की मां ने रोहन को तोहफा दिया। रोहन बहुत अच्छा है। तो बार बार रोहन 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 सुन के अच्छा लग रहा है आपको? नहीं ना? तो हम इस रोहन नाम की जगह पर और क्या लिख सकते हैं? रोहन पढ़ता रहता है, तो रोहन की जगह हम क्या लिख लेंगे? रोहन के 80% अंक आए। रोहन की जगह क्या लिख सकते हैं? उसके 80% अंक आए। रोहन ने बहुत मेहनत की थी। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? रोहन की जगह उसने बहुत मेहनत की थी। रोहन की मां ने रोहन को तोहफा दिया। फिर से रोहन रोहन आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? उसकी। रोहन की जगह क्या लिख लेंगे? उसकी मां ने उसको तोहफा दिया। रोहन बहुत अच्छा है, तो रोहन की जगह क्या लिखेंगे? वह बहुत अच्छा है। यहां पर मैंने लिख रखा है, इसे देखिए। रोहन पढ़ता रहता है। रोहन के 80% अंक आए, तो रोहन की जगह क्या लिख लेंगे? उसके 80% अंक आए। रोहन ने बहुत मेहनत की थी। रोहन की जगह उसने बहुत मेहनत की थी। रोहन की मां ने, तो किसकी मां ने? रोहन की मां ने। रोहन की जगह क्या लिखेंगे? उसकी मां ने रोहन की जगह उसको तोहफा दिया। रोहन बहुत अच्छा है। फिर से रोहन, तो अब क्या लिखेंगे? वह बहुत अच्छा है। तो इस तरह हमने नाम की जगह पर क्या शब्द लिखे? उसके, उसकी, उसने, वह। तो बच्चों यह नाम की जगह जो हमने शब्द लिखे हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द। वे शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसकी, उसके, उस, वह, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। तो बच्चों अभी आपने समझा कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो आपका प्रश्न नंबर 6 है वो इसी पर आधारित है। तो आइए पढ़ते हैं दी हुई पंक्तियों को। पहली है, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ।
इसमें जो मैं है उसे इन्होंने काले मोटे अक्षरों में लिखा है, ध्यान रखिए। दूसरा है मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। तो इस पंक्ति में किसे काले मोटे अक्षरों में लिखा गया है? मुझे। तीसरा है मेरे आने के बाद तुम चले जाना। इस पंक्ति में दो शब्दों को इन्होंने मोटे काले अक्षरों में लिखा है। पहला है मेरे और दूसरा है तुम। आगे है देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। इस पंक्ति में उन्हें शब्द को मोटे काले अक्षरों में लिखा गया है। अगला है वह दिन आया। इस पंक्ति में वह को मोटे काले अक्षरों में लिखा गया है। तो अब आप देखेंगे मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह, ये जो शब्द हैं ये मोटे काले अक्षरों में लिखे गए हैं। और इससे पहले मैं आपको समझा चुकी हूं कि जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह, ये कौन से शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं। अब हमें करना क्या है? जो वाक्य आपने पढ़े उन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छांटकर लिखिए। जो आपने वाक्य पढ़े उनमें से आपको मोटे काले अक्षर छांटने हैं और उन्हें लिखना है। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये जो मोटे काले अक्षर हैं ये वास्तव में क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। अब आपने इन्हें यहां पर लिखना है। तो पहले आपने लिखा मैं, फिर मुझे, मेरे, तुम, उन्हें और फिर वह। तो बच्चों इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे। अब है प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए अनुच्छेद को सही सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। नीचे आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, उसमें आपको क्या करना है? जो रिक्त स्थान है उन्हें सर्वनाम शब्दों से पूरा करना है। तो कई बच्चे अनुच्छेद पूरा करते हुए क्या करते हैं? रिक्त स्थान में संज्ञा शब्द भी भर देते हैं। लेकिन बच्चों हमें ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर संज्ञा नहीं बल्कि सर्वनाम शब्द भरने हैं। पहला है एक दिन खुश होकर पेड़ ने चिड़िया को 2 फूल दिए। डैश बहुत सुंदर थे। क्या सुंदर थे? अब आप यहाँ पर लिख दोगे फूल, लेकिन वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि फूल क्या है? एक संज्ञा शब्द है। तो हमें भरना क्या है? सर्वनाम शब्द। और फूल की जगह हम क्या भरेंगे? वे बहुत सुंदर थे। चिड़िया ने सोचा डैश एक फूल माली को दे दूंगी। क्या आएगा? मैं जो है वो क्या है? सर्वनाम शब्द। डैश पंख फड़फड़ाए और उड़ चली। किसने पंख फड़फड़ाए? वैसे तो चिड़िया ने फड़फड़ाए, लेकिन अगर हम चिड़िया लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द। हमने लिखना क्या है? सर्वनाम शब्द। तो चिड़िया की जगह हम क्या लिखेंगे? उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ चली। माली के पास उड़ते उड़ते डैश एक बगीचा नजर आया। उड़ते उड़ते डैश एक बगीचा नजर आया। किसे? चिड़िया को। लेकिन हमने लिखना क्या है? सर्वनाम। तो हम लिखेंगे उसे एक बगीचा नजर आया। डैश भी सुंदर फूल खिले थे। वहां भी सुंदर फूल खिले थे। डैश खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। उनकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। अब यहाँ कई बच्चे क्या लिख देते हैं? फूलों की, लेकिन वो फिर क्या हो गया? संज्ञा शब्द। तो हमें लिखना है सर्वनाम शब्द, इसलिए हम क्या लिखेंगे? उनकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। तभी डैश माली नजर आया। तभी उसे माली नजर आया। डैश माली के पास पहुंची और पूछा डैश कैसे हैं? वह क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? वह माली के पास पहुंची और पूछा आप कैसे हैं? डैश लिए फूल लाई हूं। मैं आपके लिए
फूल लाई हूं। यहां पर कौन से सर्वनाम शब्द आ गए? मैं और आपके। डैश चिड़िया से फूल लिया। उसने चिड़िया से फूल लिया और डैश धन्यवाद कहा और उसे धन्यवाद कहा। तो इस तरह से आप इन रिक्त स्थानों में सर्वनाम शब्दों को भरेंगे। तो बच्चों अब आइए करते हैं प्रश्न नंबर 8। नीचे दिए गए शब्दों में सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। बच्चों बिंदु को हम अनुस्वार तथा चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। तो नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें आपको बिंदु या चंद्र बिंदु लगाने हैं। पहला है करूंगा, तो इसमें आप र पर चंद्र बिंदु लगाएंगे और बन जाएगा करूंगा। दूसरा है स्वतंत्रता, त पे बिंदु। तीसरा है पहुंचा, हु पे चंद्र बिंदु। फिर है संबंध, तो यहां पे स पे और ब पे दोनों पे बिंदु लगेगा और बनेगा संबंध। फिर अगला है आशाएं, ए पे चंद्र बिंदु। प्रारंभ, र पे बिंदु। गांधी, गा पे चंद्र बिंदु। आंसू, आ पे चंद्र बिंदु। तो इस तरह से आप इन शब्दों पर बिंदु और चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों अब करते हैं प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप से वाक्यों को पूरा कीजिए। अब आपने नीचे दिए गए रिक्त स्थानों पर क्या भरना है? दिए गए शब्दों के, यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपने इनके बहुवचन रूप रिक्त स्थान पर भरने हैं। तो इस प्रश्न को करने से पहले आपको जानना होगा कि बहुवचन होता क्या है। बच्चों वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के एक से अधिक होने का या अधिक से एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु कितनी है, एक है या एक से ज्यादा है। अगर एक होगी तो एक वचन, ज्यादा होगी तो बहुवचन। अब वचन के कितने प्रकार हैं? वचन के 2 प्रकार हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन क्या होता है? जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़की मतलब एक लड़की, नदी एक नदी, बस्ता एक बस्ता इत्यादि। तो ये कितने शब्द हैं? लड़की, नदी, बस्ता। इनको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये एक वचन है, एक के बारे में बताया गया है। अब वचन का दूसरा प्रकार है बहुवचन। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ इत्यादि हैं वो एक हैं या एक से ज्यादा हैं। अगर ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। जैसे नदी का क्या हो जाएगा? नदियां, लड़कियां, बस्ते इत्यादि। तो इस प्रकार से वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आइए अब करते हैं प्रश्न नंबर 9। मेरी दोनों डैश में जलन हो रही है। यहां पर शब्द दिया है आंख, तो आंख का बहुवचन क्या हो जाएगा? आंखों। मेरी दोनों आंखों में जलन हो रही है। नानी मुझे डैश सुनाती हैं। नानी क्या सुनाती हैं? यहां दिया है कहानी, लेकिन हमें कहानी का बहुवचन रूप लिखना है तो क्या हो जाएगा? कहानियां। और बच्चों बहुवचन बनाते हुए एक बात का खास ध्यान रखना है कि बहुवचन जब हम बनाते हैं तो एक वचन में हमें देखना है कि अंत में
कहीं कोई बड़ी मात्रा होगी तो उस मात्रा को हमने क्या कर देना है, छोटी कर देना है। जैसे कहानी, ई, न में कौन सी मात्रा लगी है, बड़ी, बड़ी ई की मात्रा लगी है। लेकिन जब हम इसे बहुवचन में बदलेंगे तो ये मात्रा किस में बदल जाएगी, छोटी ई में। कहानी, इसका क्या हो जाएगा, कहानी या। अब देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, बहुवचन बनाते हुए वो अंत वाली मात्रा क्या हो गई, छोटी हो गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मात्रा वही वाली बदलेगी जो अंत में बड़ी ऊ की या बड़ी ई की होगी, जो अंत वाले अक्षर में लगी होगी। अगर यही मात्रा यहां लगी होती तो ये ना बदलती, लेकिन कब बदलेगी, जब ये अंत वाले अक्षर में लगी होगी। राहुल की डैश चल रही हैं, क्या चल रही है, परीक्षा। तो परीक्षा का बहुवचन क्या हो जाएगा, परीक्षाएं। परीक्षा तो एक हुई, लेकिन अब यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है कि यहां भी ई की मात्रा लगी है। तो मैंने क्या बताया था कि मात्रा कौन सी वाली बदलेगी, जो अंत में होगी। तो अंत में तो यहाँ ई या ऊ की कोई मात्रा नहीं है, बीच में है। तो ये बीच में जो ई की मात्रा है वो नहीं बदली जाएगी, ये ऐसी ही रहेगी। तो परीक्षा का क्या हो जाएगा, परीक्षाएं। अगला है, नेताजी ने अनेक जन डैश में भाषण दिए। अब शब्द दिया है सभा, तो आपको सभा का बहुवचन बनाना है, जो बनेगा सभाओं। नेताजी ने अनेक जन सभाओं में भाषण दिए। अगला है, डैश पढ़ रहे हैं। यहाँ है बच्चा शब्द, अब हमें इसे किस में बदलना है, बहुवचन में। तो बच्चा का क्या हो जाएगा, बच्चे। बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे। अब अगला प्रश्न है, आपको एक संवाद को पूरा करना है। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि संवाद किसे कहते हैं। बच्चों, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसी बातचीत को हम क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है, अगर आपके और आपके भाई के बीच नई घड़ी को लेकर झगड़ा हो जाए तो आप उसे कैसे सुलझाएंगे। इस आधार पर संवाद लिखिए। आपको किस किस के संवाद लिखने हैं, एक तो आपके अपने, आप मतलब आप जो कहोगे, और दूसरा भाई, जो आपका भाई कहेगा। अब संवाद किसे लेकर है कि आप दोनों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है, किसे लेकर, नई घड़ी को लेकर। अब आप इस झगड़े को कैसे सुलझाएंगे। वैसे तो आप संवाद खुद बना सकते हैं, लेकिन मैंने भी यहाँ पर लिखे हैं, तो आइए इन्हें भी एक बार देख लेते हैं। आप, पहला है आपका संवाद। आप क्या कहेंगे, देखो पापा मेरे लिए नई घड़ी लाए हैं। अब भाई का संवाद, भाई क्या कहेगा, मुझे भी दिखाओ। आप, ये देखो भाई, ये घड़ी मुझे चाहिए। और आप क्या कहोगे, मैं पापा से कहकर तुम्हारे लिए भी मंगवा दूंगा। लेकिन भाई का संवाद, नहीं मुझे यही वाली चाहिए। अब आप क्या कहोगे, अच्छा ठीक है, इसे तुम ले लो। संवाद लिखने के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको झगड़ा बढ़ाना नहीं है, बल्कि क्या करना है, सुलझाना है, उसे ठीक करना है। तो भाई क्या कहेगा, नहीं मुझे यही वाली चाहिए। अब आप उससे झगड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको झगड़ा सुलझाना है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अच्छा ठीक है, इसे तुम ले लो। अब भाई क्या कहेगा जब उसे घड़ी मिल गई, तो धन्यवाद भैया। और आप क्या कहोगे, ठीक है मेरे भाई। और इस तरह से झगड़ा भी सुलझ गया और आपके संवाद भी बन गए। तो बच्चों, आप इसी तरह अपनी तरफ से भी संवाद लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको संवाद नई घड़ी को लेकर जो झगड़ा है उसके बारे में ही लिखने हैं, बल्कि और साथ में झगड़े को सुलझाना भी है। तो आप इस तरह से पाठ नंबर 2 को करोगे। धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज आपने भाषा अभ्यास का पाठ 2 लौह पुरुष किया। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी पाठ को लिखित रूप में और वीडियो के रूप में, दोनों रूप में आपको भेजूंगी और आप इस कार्य को अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक में सुंदर लिखावट में लिखेंगे।
उम्मीद है आप अपना कार्य बड़े ध्यान से कर रहे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, अगले कार्य तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।